जब सरकार की विदाई का समय आया, जब तेजस्वी जी ने घोषणा की तो वही नकल करके उन्हीं के नक्शे कदम पर सरकार ने घोषणा किया। और ये चुनावी घोषणा है। तेजस्वी जी को क्रेडिट जाता है ना भाई, 20 वर्षों से क्यों नहीं किया था। अगर 5 लाख नौकरियां बांटी गई, उसका क्रेडिट ले रहे हैं जेडीयू और एनडीए की सरकार में बैठे लोग, तो इतने से वर्षों से सरकार में क्यों नहीं बांटा था। जब तेजस्वी जी आए तो उन्होंने बांटा। तो ये सरकार का देखिए जाने का समय है, विदाई का, तो सरकार ये सब कर रही है। अब ये सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब नहीं संभल रहा बिहार, अब नहीं चल सकता इनसे बिहार का भला नहीं हो सकता। जो तेजस्वी यादव जी घोषणा कर रहे, जो योजना की बात कर रहे, उस घोषणा योजना को चुरा रही है सरकार। नकलची सरकार का से क्या लोग उम्मीद करेंगे, क्या भला कर पाएंगे। कि अब सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो फोबिया लगा है, हर बात के लिए मच्छर भी काटता, कह रहा तेजस्वी यादव जी ने कटवा दिया। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, दीर्घायु। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको मृत्युंजय तिवारी दिख रहे होंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं, सियासत गर्म हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए आज 1100 रुपया बांटा है। और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया था उसे आज पूरा किया। तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है, मगर सियासत गरमाई है। मृत्युंजय जी से बात करेंगे। नीतीश कुमार ने जो वादा किया आज पूरा किया, सभी के खाते में 11-1100। जब सरकार की विदाई का समय आया, जब तेजस्वी जी ने घोषणा की तो वही नकल करके उन्हीं के नक्शे कदम पर सरकार ने घोषणा किया। और ये चुनावी घोषणा है। ये चुनाव के समय ये आज 1100 रुपया सबके खाते में राशि भेजी गई है। तेजस्वी जी ने 1500 रुपया देने का वादा किया है। सबसे पहले तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हम पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 करेंगे। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे और 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। चुनाव के बाद कहा, परिणाम आने के बाद कि ये सब जुमला था, तो कहीं चुनाव के बाद ये राशि बंद कर दी जाएगी। नहीं, चुनाव ये तो हो गया भविष्य देखने वाली, भविष्य देखने की। 400 से 1100 हुआ, खुश है ना। हम तो कह रहे हैं ये तेजस्वी जी का देन है ना। सब लोग इस बात को जानते हैं। तेजस्वी जी ने जब घोषणा किया तो ये घबराई सरकार ने जो है उसी को तेजस्वी जी का नकल किया। तो नकलची सरकार है। तेजस्वी जी ने कहा हम युवा आयोग, सरकार ने घोषणा किया माई बहन मान योजना में हम 2500 देंगे, तो महिलाओं को आरक्षण। ये तो देख रहे हैं कि तेजस्वी जी का जो विजन है, जो सोच है, उसी को ये सरकार नकल कर रही है, उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। आगे आगे खुश है ना भाई। ये तेजस्वी जी को क्रेडिट जाता है ना भाई, 20 वर्षों से क्यों नहीं किया था। अगर 5 लाख नौकरियां बांटी गई, उसका क्रेडिट ले रहे हैं जेडीयू और एनडीए की सरकार में बैठे लोग, तो इतने से वर्षों से सरकार में क्यों नहीं बांटा था। जब तेजस्वी जी आए तो उन्होंने बांटा। तो ये क्रेडिट आज अगर ये सरकार कर रही है, घोषणा और दे रही है, तो ये सब लोगों को पता है ये तेजस्वी यादव जी का देन है। नहीं, चलिए क्रेडिट की बात छोड़िए, 400 से 1100 सरकार ने क्या खुश 1100 क्यों, 1500 क्यों नहीं, उससे ज्यादा क्यों नहीं। तेजस्वी जी ने कहा हम 1500 देंगे। 20 वर्षों से, अब तो 1 महीना इस बार दिया, अगले महीने से तो फिर 1 महीने के बाद तो फिर आचार संहिता लग जाएगा, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो ये सरकार का देखिए जाने का समय है, विदाई का, तो सरकार ये सब कर रही है। अब ये सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। आप देख रहे हैं कि क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। क्राइम से बिहार कराह रहा है। कब कौन किसे कहां गोली मार दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरी तरह से अपराधी मस्त हैं, सरेआम। देखिए अभी गोपाल खेमका जी क्या हत्या का गुत्थी सुलझा भी नहीं था कि कल सरेआम एक व्यवसायी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सरकार कहाँ है, सोई है। इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए। एनडीए के नेता तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप यही तो, ये तो भाई बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। सत्ता में दिल्ली से लेकर पटना तक वो हैं, और तेजस्वी जी विपक्ष में हैं।
तो यहाँ कुछ भी घटना होता है तो कहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी विपक्ष के लोग। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब ये सरकार किसी काम की नहीं रही। तेजस्वी जी जो लगातार बोलते हैं निकम्मी नकारा खटारा सरकार, वो साबित हो रहा है। अब नहीं संभल रहा बिहार, अब नहीं चल सकता इनसे बिहार का भला नहीं हो सकता। अब तेजस्वी सरकार के लिए बिहार है तैयार। अब इस सरकार को नहीं करेगा स्वीकार बिहार। पप्पू यादव तेजस्वी यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं। भाई देखिए, तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। जनता का आशीर्वाद और प्यार उनको मिल रहा है। उन्होंने काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। तेजस्वी यादव जी पर भरोसा और विश्वास जनता का बढ़ा है। नहीं, दिल मिल गए क्या पप्पू यादव और तेजस्वी के? किसके दिल मिले किसके दिल नहीं मिले, जनता का दिल मिला हुआ है। जनता दिल से चाहती है तेजस्वी सरकार। सब लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता जिसे चाहती है उसे अर्श पर पहुंचाती, जिसे नहीं चाहती उसे फर्श पर पहुंचाती। जनता ने सब कुछ देखा है। एक और 20 वर्षों से ये सरकार का कारनामा है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी के 17 महीने में किए गए काम हैं जो दिख रहा है। जिस काम का क्रेडिट लेने के लिए ये एनडीए सरकार चाह रही है, लेकिन जनता तो सब देख रही है। और जो तेजस्वी यादव जी घोषणा कर रहे, जो योजना की बात कर रहे, उस घोषणा योजना को चुरा रही है सरकार। नकलची सरकार का से क्या लोग उम्मीद करेंगे, क्या भला कर पाएंगे चुनाव के समय? जब बिहार बंद के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई पप्पू यादव और कन्हैया को लेकर, सियासत उस पर भी गरमाई। सवाल आपके नेता पर उठा कि जिस मंच पर तेजस्वी यादव होते हैं, जिस रथ पर तेजस्वी यादव होते हैं, उस रथ और उस मंच पर ना ही पप्पू यादव को जगह मिलती है और ना ही कन्हैया कुमार को करते हैं। देखिए, जिसको भी प्रोटोकॉल का तनिक भी ज्ञान होगा वो इस बात को समझते हैं राहुल गांधी जी विशेष सुरक्षा है और उनके साथ जो प्रोटोकॉल है, कौन उनके मंच पर रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, ये उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी तय करती है। उनके सुरक्षा जो मिला है वो तय करते हैं। इसमें तो बेवजह का इस बात को लेकर तुल दिया जा रहा है तेजस्वी यादव जी। इसमें श्री राहुल गांधी जी न तय करेंगे उनकी पार्टी से कौन चढ़ेगा कौन साथ रहेगा। ये सब जो पार्टी उनका प्रोटोकॉल में बैठे लोग कह रहे हैं कि प्रदेश के पीछे तेजस्वी ने खेल किया है। देखिए, अब सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो फोबिया लगा है, हर बात के लिए मच्छर भी काटता, कह रहा तेजस्वी यादव जी ने कटवा दिया। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब तो ये दो ही इलाज है। कोइलवर में भी एक अच्छा मानसिक अस्पताल खुला है। अरे भाई, जब श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोकसभा में विरोधी दल के नेता आए हैं तो वहाँ तो लिस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से जाती है, कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। जन सैलाब उमड़ा जनता का, सब लोगों ने देखा। जो मकसद था, जो लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक लड़ी जा रही है, गरीबों के वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है, वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसके लिए अब जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी। तो ये न हमारे लिए खबर है। संतोष मांझी कह रहे हैं कि जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि पुनः एक बार जंगल राज स्थापित हो। बिहार बंद के दौरान आप लोगों ने झांकी दिखा दिया है। देखिए, माननीय मंत्री जी को कितना सीट मिलेगा, अभी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कितना तवज्जो मिल रहा है बीजेपी जेडीयू से, उससे अगर वो संतोष हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। उनकी पीड़ा हम लोग समझ रहे हैं, वहाँ कोई तवज्जो मिल रहा है किसी को? सब लोग अपने पीड़ा में। यानी भाई, हम कह रहे हैं कैबिनेट में पिताजी हम कह रहे हैं कि सब लोगों को अपनी पार्टी अपनी सरकार की चिंता करनी चाहिए। अरे भाई, सबको इस बात को अच्छी तरह से एहसास है, अंदाजा है कि ये सरकार जा रही है, तेजस्वी सरकार आ रही है। तो इसलिए हम एक्टिव हैं और आप आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम तो कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, दीर्घायु। ऐसी राजगीर गए भाई, हम तो कह रहे हैं, लेकिन बिहार की जो अराजक स्थिति है, चारों ओर चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को अगर ये स्वीकार है
तो कुछ नहीं कहना है। जो लोग जंगल राज का कैसेट बजाते हैं वो बताएं कि आखिर ये कौन सा राज है। आप देखिए, एक हत्या के बाद लगातार रोज गोली मार दिया जाता है, जब जहां जिसे चाह रहा है। क्या करे सरकार का कोई इकबाल है? आप लोगों को सब भी डर लोग लग रहा है नीतीश सरकार को? पूरे बिहार के लोग भय आतंक के साए में हैं। लोग भयभीत हैं, कब कौन किसे कहां गोली मार दे। आप लोगों को भी डर लग रहा है? आप लोग भी तो दिन रात भाई घूमते रहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगी? सरकार नहीं देगी। तो ये तो सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। तो सरकार जब विफल हो जाए, सरकार जब नाकाम हो जाए, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का धर्म है। वो काम विपक्ष कर रहा है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।